आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए, वो दीवार में जिंदा चुन गए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। ये शख्स इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जो हर धर्म और हर जात की नुमाइंदगी करता है। भारत के 130 करोड़ जनता की नुमाइंदगी करता है। लेकिन इसके बावजूद इसको जहाँ भी मौका मिलता है ये हिंदू मुस्लिम, सिख मुस्लिम, ईसाई मुस्लिम करने से कभी नहीं चूकता है। तो ये शख्स किस तरह से झूठ बोल रहा है? क्या वाकई में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का कत्ल कराया? गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों की हत्या की गई, दीवारों में उनको चुनवा दिया गया? इस तथ्य को जानने के लिए मैं आपको ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ किताब पढ़ करके सुना देता हूं, ताकि खुद ही आप पता लगा लें कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। ओम प्रकाश प्रसाद की औरंगजेब एक नई दृष्टि, इस किताब को मैं पढ़कर सुना देता हूं और फिर फैसला आपके हाथ में है, आप खुद फैसला कर लेना। सिखों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध अंतिम विद्रोह था। शासक के समान सिख गुरुओं ने अपना रहन सहन बना लिया और सेना भी खड़ी कर ली थी। अपने को ये सच्चा बादशाह कहते। 1675 तक औरंगजेब ने सिख गुरुओं के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि केंद्रीय शक्ति पर कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा था। 7वें गुरु हरराय का प्रथम पुत्र रामराज था, जो एक सेविका के गर्भ से पैदा हुआ था। हरराय की धर्मपत्नी की कोख से दूसरे पुत्र हरकिशन का जन्म हुआ था। हरराय ने अपनी दासी के पुत्र रामराय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके कारण पंजाब में आंतरिक तनाव काफ़ी बढ़ गया। इस विवाद को सुलझाने का भार औरंगजेब को सौंपा गया। देखिए कितना मेल जोल था मुग़ल साम्राज्य और सिखों में कि पारिवारिक विवाद को सुलझाने का भार किसको दिया गया? मुग़ल बादशाह औरंगजेब को। लेकिन बादशाह भी कितना अच्छा था कि उन्होंने सिखों के इस विवाद में पड़ना नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि सिख लोग ही इसका फैसला कर लें। अंत में हरराय की धर्मपत्नी के से उत्पन्न पुत्र हरकिशन 8वां गुरु बना, लेकिन कुछ ही दिनों पश्चात उसकी मृत्यु चेचक से हो गई और तेग बहादुर को 9वां गुरु बनाया गया। गुरु तेग बहादुर ने मुग़ल सेना के रूप में असम के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई में भाग लिया, मुग़ल सेना का साथ दिया भाई। बाद में अपने शिष्यों तथा सैनिकों के खर्च को चलाने के लिए उन्होंने दबावपूर्वक धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, हफ्ता वसूली शुरू कर दी। यहीं से जो है मुग़लों और सिखों के बीच लड़ाई शुरू होती है। तो सुनिए गौर से। आदम हाफिज़ नामक एक मुसलमान संत से गुरु तेग बहादुर की घनिष्ठ मित्रता थी। धनी हिंदुओं से तेग बहादुर और धनी मुसलमानों से आदम हाफिज़ मनमाना धन वसूल करते। दोनों के आतंक से परेशान होकर औरंगजेब के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। जाहिर है फसाद फैला रहे थे, जनता को वो परेशान कर रहे थे, धन लूट रहे थे लोगों से, तो बादशाह को हरकत में आना ही था, इसीलिए उनको बंदी बना लिया गया गुरु तेग बहादुर को। देखते हैं आगे क्या होता है। संभवतः निजी ऐशो आराम के लिए आदम हाफिज़ ने गैर कानूनी काम किया, अतः औरंगजेब ने उसे देश से निकल जाने की सज़ा दी। केंद्र के विरुद्ध अपनी सैनिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए तेग बहादुर ने आतंक का वातावरण बनाया, अतः 1675 में औरंगजेब के आदेश से उन्हें प्राण दंड मिला। आगे सुनिए, प्राण दंड अभी नहीं मिला। क्यों?
गुरु तेग बहादुर को मृत्यु की सज़ा दी गई। इस संबंध में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण का अभाव है, कोई ठोस प्रमाण का अभाव है। गौर से सुनिए, इस संबंध में हमारे पास ठोस प्रमाण का अभाव है। कहाँ इतिहास के साथ खिलवाड़ किया गया है, श्री ओम प्रकाश के लेखन से हम पता लगाते हैं। तो श्री ओम प्रकाश ने बहुत ही अच्छा रिसर्च हमारे सामने पेश किया है, आपके सामने मैं सुना देता हूँ। सर्वप्रथम मैकलिफ नामक अंग्रेज़ ऑफिसर ने अपनी पुस्तक सिखों का इतिहास में बताया है। कमीने किस्म के लोग अंग्रेज़, इन्होंने ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफ़रत पैदा की, नफ़रत का बीज बोया। तो जाहिर है सिखों और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत का बीज भी इन्होंने ही बोया, और सिख लोग बिना जाने बुझे उनकी पुस्तक का हवाला देते हैं और फिर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और औरंगज़ेब को बदनाम करते हैं। तो सुन लीजिए ओम प्रकाश क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम मैकलिफ नामक अंग्रेज़ ऑफिसर ने अपनी पुस्तक सिखों का इतिहास में बताया है कि गुरु तेग बहादुर को औरंगज़ेब ने मृत्यु दंड दिया। अंग्रेज़ कब आए आप खुद सोच लीजिए। और 1675 में तेग बहादुर की मृत्यु होती है, और अंग्रेज़ 200-300 साल बाद बताते हैं कि भाई ये जो मृत्यु है ये हत्या थी, मृत्यु नहीं थी। बताइए, 200 साल बाद बिना सबूत के बता रहा है। मैकलिफ से पूर्व इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मैकलिफ के पश्चात सिखों पर प्रकाशित दूसरी पुस्तक में मैकलिफ ने इस विचार को कि औरंगज़ेब ने तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। जबकि मैकलिफ द्वारा लिखित पुस्तक से पूर्व हमें दूसरी बात की जानकारी होती है, दूसरी बात की जानकारी होती है, यानी हत्या के बारे में तो नहीं है, लेकिन दूसरी बात बहुत ज़रूर है। वो कौन सी बात है? भाई मुनि सिंह द्वारा 1893 में प्रकाशित पुस्तक भगत रत्नावली में साफ लिखा गया कि एक सिख ने ही उनकी अपनी आज्ञा से उनका सिर काट दिया। यानी उन्होंने खुद कहा था अपने शिष्य को कि मेरा सिर काट दो, तो उन्होंने उनका सिर काटा था। बताइए, कनिंघम ने लिखा है कि औरंगज़ेब को अपना चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि वे एक मंत्र लिखेंगे और जो इस मंत्र को गले में बांध लेगा उसकी गर्दन पर तलवार के तगड़े से तगड़े वार का भी कोई असर नहीं होगा। इस मंत्र को उन्होंने स्वयं अपने ही गले में बांधा और अपने शिष्य से वार करने का संकेत किया। तलवार का भारी वार उनके गले पर ज्यों ही पड़ा, उनका सिर छिटक कर एक और जा गिरा। मतलब दोनों रत्नावली, भगत रत्नावली में भी यही बात लिखी है और कनिंघम की किताब में भी यही बात लिखी है, जो कि ये सब किताबें जो है मैकलिफ से पहले की है। और दोनों किताबों में इस बात का उल्लेख है कि शिष्य के वार से वो मारे गए। एक किताब में वो मंत्र वाली बात ज़्यादा लिखी गई है, जबकि दूसरी किताब में शायद संक्षेप में उसको बयान किया गया है, मंत्र वाले किस्से को छोड़ दिया गया है। चलें आगे। इस घटना की जानकारी देने वाले वैसे लोग हैं जिन्हें गुरुजी की सेवा में हमेशा उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेखक ने इस घटना को बयान किया है, उसका दावा है कि शिष्यों ने ही इस घटना की जानकारी दी जो उनके करीब रहते थे। 1912 में पुस्तक भगत रत्नावली जब पुनः प्रकाशित हुई, 1912, ठीक है, 1893 में प्रकाशित हुई थी पहली बार, अब आ गया 1912। तो अब दोबारा जब प्रकाशित हुई तब इसको उड़ा दिया गया, इस तथ्य को निकाल दिया गया, इस घटना को ही उड़ा दिया गया। इसी तरह ज्ञानी सिंह द्वारा रचित पुस्तक पंथ प्रकाश का प्रथम प्रकाशन 1879 और दूसरा प्रकाशन 1883 में हुआ। 2 बार प्रकाशित पुस्तक में इस बात की चर्चा नहीं है कि औरंगज़ेब ने गुरु तेग बहादुर का कत्ल करवाया। पंथ प्रकाश का तीसरा संस्करण मैकलिफ की पुस्तक के बाद प्रकाशित हुआ, जिसमें यह लिखा गया कि गुरुजी को इस्लाम स्वीकारने के लिए कहा गया और इनकार करने पर दिल्ली की चांदनी चौक में उनकी हत्या कर दी गई। देख रहे हैं किस तरह से झूठ बताया जाता है, झूठ गढ़ा जाता है मुस्लिम शासकों के खिलाफ। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि कनिंघम ने अपनी पुस्तक में ऐसी बात नहीं लिखी है। बताइए, शिखादे राज नामक एक पुस्तक है 1862 और 1892
में 2 बार प्रकाशित हुई और इसमें भी भगत रत्नावली के समान गुरु को औरंगज़ेब द्वारा मृत्यु दंड देने की चर्चा नहीं है। बाद में गुरुमुखी प्रकाशन से इस वास्तविक तथ्य को हटाकर औरंगज़ेब का नाम रख दिया गया। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद सिख आंदोलन का रूप सैनिक हो गया था, जिसमें 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रथम चरण में हिंदू राजाओं ने आपसी झगड़ों में गुरु गोविंद सिंह की मदद से लाभ उठाना चाहा, लेकिन शीघ्र ही गुरु अपनी स्थिति सुदृढ़ कर हिंदू राजाओं के विरोधी हो गए। अनेक हिंदू शासकों ने एक साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह पर 1704 में हमला किया, जिसमें गुरु विजयी रहे। तब जाकर हिंदू राजाओं ने मुगलों से गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध मदद की याचना की। मुगल शक्ति ने गुरु गोविंद सिंह को दबाना अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर आवश्यक समझा। औरंगज़ेब ने लाहौर के प्रशासक तथा सरहिंद के फौजदार वज़ीर खां को गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध पहाड़ी राजाओं की मदद करने का आदेश दिया और सिख हटाए गए। औरंगज़ेब की क्रूरता और सिख विरोधी होने को बताने के लिए ऐतिहासिक प्रमाणों को ताक पर रखकर 1827 में प्रकाशित पुस्तक में बताया गया कि औरंगज़ेब ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को मार डाला। भाई वीर सिंह पटियालवी ने अपनी पुस्तक संघ सागर में गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में चुनकर मार देने का सर्वप्रथम जिक्र किया, जिसे बाद में चलकर ब्राउन, कनिंघम आदि विद्वानों ने और बढ़ा चढ़ा कर लिखा। 1887 से गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों के नाम पर मेला भी लगना शुरू हो गया। इसमें संदेह नहीं कि गुरु गोविंद सिंह की महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा केंद्र विरोधी गतिविधियों से औरंगज़ेब चौकन्ना हो गया था और अन्य विरोधी शक्तियों के समान सिखों को भी कुचला, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को औरंगज़ेब द्वारा मारने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु अंत में उस पठान के हाथों हुई थी जिसके बेटों को गुरु ने खुद मारा था। गुरु से मिलकर औरंगज़ेब स्थिति को सामान्य बनाने का इच्छुक था, लेकिन इसी बीच औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई 1707 में। हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई या तनाव की बात को पूर्णतः सच बताना राजनीतिक लाभ की दृष्टि से सच हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं। अनेक उदाहरण इस बात को मिल जाएंगे जिनसे पता चलता है कि व्यक्तिगत स्वभाव या स्वार्थ के लिए हिंदुओं के विरुद्ध हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया। इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि मुसलमानों ने आवश्यकता अनुसार मुसलमानों का विरोध या हिंदुओं का साथ दिया। उदाहरण के लिए गंगाराम ब्राह्मण था, जिसके यहाँ गुरु गोविंद सिंह की माता और बच्चों ने शरण पाई और इसी गंगाराम ने सरहिंद के हाकिम के हाथों उनकी माता और बच्चों को सौंप दिया। जान की बाजी लगाकर गुरु गोविंद सिंह को मौत से बचाने वाले नबी खान और गनी खान नामक 2 मुसलमान थे, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह ने बेटों से भी प्यारा कहा। गुरु अर्जुन का भाई पृथ्वीचंद, जिसने अर्जुन की जब तक जान ना ली चैन से नहीं बैठा, उसी के कारण अर्जुन को पकड़ा गया था। यानी गुरु अर्जुन का भाई पृथ्वीचंद ने ही अर्जुन की जान ली थी। मियाँ मीर एक मुसलमान था, जिसके हाथों से अमृतसर के गुरुद्वारे का प्रथम पवित्र पत्थर रखा गया था। चंदू शाह हिंदू ही था, जिसने काफ़ी कष्ट देकर गुरु अर्जुन को मारा और भाई पृथ्वीचंद का दिल ठंडा किया। बाबा फरीद वह मुसलमान थे जिनकी कविताओं को गुरु अर्जुन ने गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। बहादुर शाह मुसलमान था, जिसकी दी हुई जुल्फ़िकार तलवार आनंदपुर में आज भी मौजूद है। तेग बहादुर का भतीजा धीरूमल था, जो उनके विरुद्ध मुग़ल दरबार के हमेशा कान भरता रहा। अंत में हम कह सकते हैं कि औरंगज़ेब के काल में मराठा विद्रोह, सिख और जाट विद्रोह हुए, लेकिन सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए।